जय हिंद सभी को, और विशेषकर मेरे फौजी भाइयों को, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। जैसा कि आप जानते हैं, आर्मी कैडेट कॉलेज ACC का एग्जाम उन लोगों के लिए होता है जो ऑलरेडी वर्किंग सिपाही होते हैं। अब ACC का जो 130 जो उसका बैच है, उसका एग्जाम होने जा रहा है 5 जनवरी को, लेकिन जो 131वां बैच होगा उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और इस वीडियो में मैं उसी नोटिफिकेशन की बात करूंगा। तो ACC 131 एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, बंदा अगर TA वाला है तो टेरिटोरियल आर्मी वाले पर्सनल को कम से कम 3 साल की सर्विस हो जानी चाहिए। 3 साल की सर्विस होने के अलावा उसे 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। यदि वो TA का है तो 3 साल की सर्विस, अदरवाइज नॉर्मल क्राइटेरिया। कैंडिडेट जो ACC के लिए रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेगा, ये उसके लिए जरूरी है। और ये मैं ACC 131 की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसकी एज के बारे में बात करेंगे तो एज होनी चाहिए 20 ईयर्स से लेकर 27 ईयर तक। ये जो एग्जाम होने जा रहा है, इस एग्जाम के लिए जवान की जो एज है, कैंडिडेट की जो एज है, वो 20 से 27 के बीच में होनी चाहिए। देखिए, इंडियन आर्मी एक बहुत ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी GD, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग, आर्मी क्लर्क। आर्मी नर्सिंग एक परमानेंट नौकरी है, लेकिन आर्मी GD, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क आज की डेट में अग्निवीर हैं। अब ये जो अग्निवीर वाला पोर्शन है, इसमें अग्निवीर में या कोई कैंडिडेट अगर पहले से भी परमानेंट जॉब में भी है तो वो भी आर्मी कैडेट कॉलेज ACC के थ्रू नॉन कमीशन्ड से कमीशन्ड होने के सफ़र को तय करता है। ACC के एग्जाम में कैंडिडेट का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 150 क्वेश्चंस का, जिसमें 300 मार्क्स आएंगे। 300 मार्क्स के 150 क्वेश्चन का रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को अपीयर होना पड़ेगा SSB में। अब ये SSB हूबहू ऐसी होगी जैसी NDA या CDS की SSB होती है। सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग के बाद डेजिग्नेशन भी लेफ्टिनेंट ही मिलेगा। तो नॉन कमीशन्ड से कमीशन्ड के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए ऐसे कैंडिडेट जो NDA CDS के थ्रू नहीं हो पाते हैं, उनके लिए ACC एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो जी, मैंने आपको बताया 20 से 27 इसकी एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, और ये कमीशन्ड एंट्री की ऐसी वैकेंसी है जिसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों ही प्रकार के लोग एलिजिबल हैं, और दोनों ही प्रकार के लोग अप्लाई कर सकते हैं ACC की ट्रेनिंग के लिए, वो भले ही मैरिड हों या भले ही अनमैरिड हों। ठीक जी। हाँ, यहाँ पर ये जरूर है कि एज का आपको ख्याल रखना है 20 साल से 23 साल। अब क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है, डिपार्टमेंट के लोग ये एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट से संबंधित योग्यताएं भी हैं कि उनका किसी भी जवान का एक गुड और क्लीन रिकॉर्ड होना चाहिए विदाउट एनी डिसिप्लिनरी एक्शन। उस जवान के खिलाफ कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही ना हुई हो। मेडिकल कैटेगरी की शेप 1 कैटेगरी में होना चाहिए आपको। जितने भी हमारे वर्किंग फौजी भाई हैं वो सब समझते हैं कि शेप 1 का मतलब क्या है। कोई भी रेड इंक एंट्री पिछले 1 साल में नहीं होनी चाहिए। रेड इंक एंट्री का मतलब ये भी एक प्रकार की अनुशासनात्मक गतिविधि हो गया। तो पिछले 1 साल में कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए। और एक यूनिट लेवल का स्कैम जो होगा, यूनिट लेवल का जो स्कैनिंग होगा, वो कंडक्ट किया जाएगा आपके CO या OC के द्वारा, फाइंड आउट करने के लिए कि कौन कौन पोटेंशियल सोल्जर हैं जो आगे जा सकते हैं ACC एंट्री के लिए। तो उनकी पोटेंशियलिटी को जज करने के लिए CO के लेवल पर एक काम किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया 20 से 27 साल एज होनी चाहिए, तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो है 2 जुलाई 1998 के बाद से लेकर 2 जुलाई 2005 के पहले तक, बोथ डेज इंक्लूसिव। 2 जुलाई 1998 के बाद से लेकर 2 जुलाई 2005 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप इस ACC 131 के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। ठीक जी। अब क्या है कि ये जो ACC का एग्जाम होना है 131 का रिटन वाला एग्जाम, इसके रिटन वाले एग्जाम की डेट है भाई 1 अगस्त 2024। देखिए, जो 130 वाला एग्जाम होना है वो फाइनली 5 जनवरी 2024 को होना है, और ये जो 131वां बैच है ये एग्जाम हो जाएगा आपका 1 अगस्त 2024 के लिए। अब जो जवान चूंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम देने जाएंगे तो सेपरेट नॉमिनेशन रोल नंबर फॉर ईच कैंडिडेट।
आपके लिए एक सेपरेट नॉमिनल रोल नंबर होगा, वो आपको लेकर जाना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपकी यूनिट से आपको मिलेगा, परमिशन सर्टिफिकेट आपकी यूनिट से आपको मिलेगा, यूनिट राउंड स्टैंप एंड CO स्टैंप टू बी अफिक्स्ड ऑन ऑल डॉक्यूमेंट, हर यूनिट की एक राउंड स्टैंप होती है, वो लगवानी पड़ेगी। अटैच्ड कॉपी होनी चाहिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, मतलब 10th की और 12th की। तो यदि ये सारे पेपर्स आप अपने समअप कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, और अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ के कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से ACC का एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। उसके आगे क्या है, कैसे अप्लाई होगा? आप अपने रेस्पेक्टिव क्लर्क या तो जो एजुकेशनल JCO हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और ये आपको अपने नियरेस्ट HRDC में भेजना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर की डिमांड के लिए, ताकि आप असाइन हो जाए आपके लिए एग्जाम और आप ये एग्जाम दे पाएं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पर। उसके अलावा ACC एग्जाम जैसा कि मैंने बताया कि 150 मार्क्स का होगा। इस 150 मार्क्स के एग्जाम में टोटल 5 विषय आएंगे। GK एक आएगा, GK के 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 GK के नाम से और 25 ह्यूमैनिटीज़ के नाम से, 50 सवाल हो गए। फिर अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, मतलब अर्थमेटिक, इंग्लिश, रीजनिंग, इन तीनों के 25 सवाल, और जनरल साइंस के 25 सवाल। तो 100 सवाल हो गए ये, और 50 सवाल GK के, टोटल 150 सवालों का आपका पेपर हो गया, और 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। तो ये ACC है, रिटन क्वालिफाई करिए, फिर SSB क्वालिफाई करिए, और फाइनली नॉन कमीशन्ड ऑफिसर से कमीशन्ड ऑफिसर हो जाइए। किसी भी स्टेज की तैयारी के लिए, तैयारी को गारंटी के साथ करने के लिए संपर्क करिए मेजर कल्चर क्लासेस 9696330033। और ये कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 भास्कर राव हमारे ही स्टूडेंट रहे हैं। उनका इंटरव्यू आज भी हमारे YouTube चैनल की शोभा बढ़ा रहा है। तो ऑल इंडिया रैंक 1 भास्कर राव से भी आप प्रेरणा ले सकते हैं, और ACC में फाइनली सिलेक्ट होने के अपने सपने को साकार करने के लिए जुड़िए मेजर कल्चर क्लासेस से। जय हिंद।